तब हम कह सकें कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश है। हम बोल रहे हैं, आपको हक है नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साहब के बेशर्म मुझे कभी कभी लगता है मैं कभी कभी ज्यादा कड़वा हो जाता हूँ। फिर मुझे लगता है कि आज का अहद, आज का दौर जो कड़वाहट मुझे दे रहा है, मेरे लफ्जों में अगर वो थोड़ी कड़वाहट आ जाती है तो मेरा कसूर नहीं है, बल्कि इस दौर में फैली हुई नफरतों का कसूर। मैं पढ़ता हूँ कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। अब अगर लगे कि इमरान बोल सकता है तो मुझे दुआ देना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। क्या कहने ताजपुर वालों, आप तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दादब चाहिए, जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनको भी कसम देता हूँ, अगर रोक सकिए तो रोक सकिएगा अगले मिसरे में। मैं पढ़ता हूँ, ये तमाम डाइस की तरफ से ये शॉल पोशी हो रही है, आप सब की तरफ से शॉल पोशी हो रही है। लेकिन एक गुजारिश है कि इसको फैजी भाई बेशर्म नहीं रहने दीजिए। अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दाद काफी है कि मानता हूँ ताजपुर वालों, पहुंच सकना जहां से मैं बात कर रहा हूं तो फिर मुझे एक एक हाथ हवा में उठ के दुआ मिले। अगर लगे कि इमरान ने इस अहद का बहुत बड़ी सच्चाई बोली है तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ मैं, लाल किला लाल के कहाँ सोया है चौकीदार, के कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग, बिहार है साहब, ये बिहार है, मैं इसकी समझदारी को सलाम करता हूँ। वो बिहार के 3 बुजुर्ग गुजर रहे थे, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो उधर से खूबसूरत खातून गुजरी,
तो एक ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह, तीसरे ने ज्यादा ही गौर से देखा और 1 मिनट बाद कहा इंशाअल्लाह। ये बिहार है, मैं इस बिहार की मौजूदगी को सलाम करता हूँ। वो पटना से एक बिहार का आदमी ट्रेन में भाग दौड़ करके आनंद फानन में उसको चढ़ना पड़ा, टिकट नहीं ले पाया। टिकट जब नहीं ले पाया, दिल्ली तक जाना था, थोड़ी दूर ट्रेन चली के पीछे से टीटी आ गया। अब उसने जैसे ही टीटी को देखा, उसने सोचा जान कैसे बचे। उसने एक चादर निकाली, बिछाया और 2 रकात नमाज की नियत बांध ली। उसने सोचा जब तक नमाज पढ़ता रहूंगा टीटी गुजर जाएगा, बात खत्म। लेकिन टीटी भी समस्तीपुर का था, समझ गया खेल, वो भी वहीं पे पाँव चढ़ा के बैठ गया कि चलो फेरो सलाम, फिर बात करते हैं। अब उसने रकात लंबी की, अत्तहियात सब पढ़ता रहा, सोचता रहा कि टीटी गुजर जाए, टीटी नहीं गुजरा। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी कुछ कहना चाहता था, इतने में फिर वो खड़ा हुआ। उसने कहा मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब आप क्या कर सकते हो, ये है बिहार। आप कुछ नहीं कर सकते इस बिहार का। बिहार की जिंदा दिली को सलाम। बिहार ऐसे ही पूरी जिंदगी के साथ आगे बढ़ता रहे और हिंदुस्तान को एक नया रंग देता रहे। बिहार के नाम एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए। दिल्ली तक कहाँ सोया है चौकीदार, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत 11 मैच लगातार जीते, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, तो मैं कोई कयास भी नहीं लगा सकता। आप ही कुछ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि आवाम की जो आवाज है दरअसल वही असली आवाज होती है, बाकी तो। अच्छा, उसके बाद अगला T20 हुआ तो जीत भी गए, ये भी कमाल हुआ। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि बीच में गड़बड़ हुई कहाँ, वो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अभी अशरफ फातमी साहब से कहा जाए कि आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ 2-4 आपके क्लासमेट थे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, तो ये 2-4 के नाम बता देंगे और मिलवा भी देंगे। लेकिन अगर साहेब से ये कहा जाए कि आपने जब पॉलिटिकल साइंस में MA किया था तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। अभी अशफाक करीम साहब से पूछा जाए आपके बिजनेस क्या है और उसके 2-4 ग्राहक बता दीजिए, तो ये नाम बता देंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि वडनगर स्टेशन पे जब आप चाय बेच रहे थे तो किसने खरीद के पी, आज तक मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो मैं तो शायर हूँ, मैं कह देता हूँ अपने अंदाज में बात। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आप ही कह सकते हैं। बिहार से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ पटना तक जाएगी तो कैसे काम चलेगा, दिल्ली तक जानी चाहिए इन मिसरों पे आवाज कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो काफिया है उसकी दाद चाहिए मुझे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आखिर में एक नज़्म पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। अगले 2.5-3 मिनट आपके सामने
अच्छा ठीक है, दो सुना दूंगा। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप जिंदगी के साथ खड़े रहें। आज भी आपके बिहार से कुछ आवाजें निकली, आपके बिहार हमारे उत्तर प्रदेश से न जाने कितनी आवाजें ऐसी निकलती हैं कि ऐसा लगता है उन्हें हर चीज से नफरत है, हर चीज मिटा देना चाहते हैं, हर चीज झुठला देना चाहते हैं। तब इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ता है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूँ जो इस अहद की सच्चाई है, लेकिन उससे पहले ताजपुर वालों में ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ तो यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं वो इसे नोट करें कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमरान भाई क्या कहने, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। तब मैं ऐसे तमाम नफरती चिंटुओं के नाम एक नज़्म पढ़ रहा हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। थके तो नहीं है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी उन दीवारों में, सुनिएगा मिस्रे, कि बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। मुझे लगना नहीं चाहिए कि आप थके, मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा और बिहार उन नामों पर मुहर लगाता जाएगा। मैं पढ़ता हूँ कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। हाय हाय हाय, क्या दस्तावेजी नज़्म हो रही है। वाह 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 वाह। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। आपके यहाँ के एक नेता हैं, ट्रेवल एजेंट हैं, वो ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है बंदे ने, डेली आपको टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, लेकिन बंदा कभी अमेरिका लंदन का टिकट नहीं देगा। जिस मुल्क से उसको प्यार है वहां का टिकट देता है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि जिनको जाना था चले गए, ताजपुर वालों लगाना मुहर मेरी इस बात पे, कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या जिनको जाना था चले गए,
बोलो क्या क्या झुठलाओगे, पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद।